हो रही थी और टीजीटी पीजीटी के तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती की। इसके बारे में आदेश जारी कर दिया गया कि किस तारीख को परीक्षा होगी, किस तारीख से आवेदन लिए जाएंगे, अंतिम तिथि क्या होगी, इसका पाठ्यक्रम होगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं उस नोटिस को। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहां पर देख सकते हैं इस नोटिस को, जिसमें लिखा हुआ कि आरवी सिंह विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार के। इन्होंने एक पत्र भेजा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी को, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया है कि कब क्या क्या होना है। मैं पूरा आपको दिखाता हूं इस नोटिस को, इस आदेश को। यह आज ही की तारीख है 10 फरवरी को यह आदेश जारी हुआ है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में नीचे लिखा है कि जो मार्गदर्शन मांगा गया है, जो कहा गया है, नीचे जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों की मैं बात करूंगा। केवल लिखा है कि अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापक की भर्ती एवं सेवा शर्तें 1978 के नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाए। नीचे यहां पर लिखा है कि अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान्य मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाने का उल्लेख है। इसलिए इनके लिए जो है अलग अलग परीक्षा है, अलग अलग सिलेबस है। नीचे लिखा है कि जो पेपर होगा उसमें भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है और प्रश्न पत्र में समान अध्ययन भी पूछा जाएगा। लिखा है भाषा, समान अध्ययन, विज्ञान एवं गणित में से किसी एक खंड को विद्यार्थियों को चुनना है, यानी कि 2 खंडों का प्रश्न पत्र होगा। उसमें समसामयिक करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे और जो भाषा होगा या जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका भी एक पेपर होगा। यानी कि जो आपकी परीक्षा होनी है तो उसमें 50 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ज्ञान के होंगे। इसके बारे में मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों से बताया था कि आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही है सभी परीक्षाओं में जीएस को जरूर इंक्लूड किया जा रहा है। खास तौर से बात हो रही थी सुबह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो जो पेपर होगा उसमें 50 प्रश्न आएंगे सामान्य ज्ञान के, जीके के, जनरल नॉलेज के। उसके बाद में जो दूसरा पेपर होगा वो 100 नंबर का संबंधित विषय का होगा। संबंधित विषय का मतलब अगर आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 100 नंबर की भाषा पूछी जाएगी, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत इत्यादि की। अगर आप लोग सोशल पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें सोशल के प्रश्न 100 पूछे जाएंगे। अगर आप विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 100 प्रश्न आपसे जो है वो विज्ञान के पूछे जाएंगे। अगर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 100 प्रश्न गणित के पूछे जाएंगे। तो 100 प्रश्न आपका जो स्पेशल विषय होगा उसके होंगे और जो 50 प्रश्न होंगे वो होंगे आपके सामान्य ज्ञान के, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा। नीचे लिखा है कि क्या योग्यता होगी और लिखा है कि अध्यापकों के लिए जो है वो जो प्रधानाचार्य का जो पद होता है उसके लिए 5 वर्ष का जो है वो अनुभव भी इसमें मांगा गया है। नीचे और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर, जिसको अगर आप लोगों को ये नोटिस चाहिए ना तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। नीचे जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं मैं केवल अभी उनकी चर्चा कर देता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर सिलेबस जारी कर दिया गया है। सिलेबस देखिए, लिखा है जो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा 50 नंबर का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान। और इसमें जो है कुछ थोड़ी बहुत जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के भी यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं क्लॉक के, कैलेंडर के, कोडिंग के, डिकोडिंग के, वो नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में हिंदी से क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश से क्या क्या पूछा जाएगा, संस्कृत से क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब नीचे दिया हुआ है। और अब आते हैं हम लोग नीचे की कौन कौन सी जो विज्ञापन कब आ रहा है। विज्ञापन आपका 18 फरवरी को विज्ञापन जारी हो जा रहा है। 18 तारीख को ऑनलाइन आवेदन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च को है और आवेदन शुल्क जमा करने की जो डेट है वो 9 मार्च रखी गई है। 9 मार्च तक आप लोग आवेदन का जो शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। प्रिंट मिल जाएगा आपको 10 मार्च को
और परीक्षा केंद्रों का जो निर्धारण होगा, जनपदों के आवेदनों को जो लिखा हुआ है वो 10 मार्च को, और आपकी जो परीक्षा है वो अप्रैल के महीने में आपकी परीक्षा होने जा रही है। चूंकि आज ही के समाचार पत्रों में सूचना छपी हुई थी कि टीईटी के पहले हो सकती है शिक्षक भर्ती, इसके बारे में मैंने बताया था कि फतेहपुर के कुछ जो मैनेजमेंट के जो विद्यालय थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था, चूंकि उस विद्यालय में अध्यापक ही नहीं थे और सरकार ने मैनेजमेंट के जो अधिकार हैं वो रोक दिए थे, सरकार भर्ती कर ही नहीं रही थी। इसलिए जो हाई कोर्ट में केस था उसकी वजह से सरकार दबाव में आई और सरकार ने ये जो विज्ञापन है, ये जो निर्देश है, ये निर्देश जारी कर दिए हैं और अब आपका जो ये परीक्षा है वो अप्रैल में होने जा रही है। 11 अप्रैल को आप ये जो परीक्षा है सुपर टीटी की हो जाएगी और बहुत जल्द इन विद्यार्थियों की जो नियुक्ति पत्र है वो भी हो जाएगा। ये जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं एक बार और बता दूं कि इसमें जो प्रोसेस है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से प्राइमरी की यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, यानी कि एकेडमिक के जो नंबर है वो 10% जोड़े जाएंगे, हाई स्कूल के प्रतिशत का 10%, यानी कि अगर 60% है तो उसका 6 पॉइंट जोड़ा जाएगा, अगर आपके 70% है तो 7 पॉइंट जोड़ा जाएगा गुणांक, और अगर आपका इंटरमीडिएट में भी 60% है तो फिर 6 बना उसका, 60% का 10% मतलब 6। इसी तरीके से ग्रेजुएशन का भी नंबर जोड़ा जाएगा और जो आपने बीएड इत्यादि किया है तो उसके परसेंटेज का भी जो 10% नंबर जोड़ा जाएगा। इस तरीके से जो 40% है आपके एकेडमिक के नंबर जोड़े जाएंगे। और जो मैंने अभी बताया जो इस नोटिस में दिया हुआ है 150 नंबर की जो परीक्षा होने जा रही है, जिसमें 50 नंबर का जीएस आने जा रहा है और 100 नंबर का आपका जो संबंधित विषय जिसके आप अध्यापक बनना चाहते हैं उस विषय को मिलाकर के जो 150 नंबर होगा इसका जो प्रतिशत बनेगा, अगर आपने जैसे आपके 90 नंबर आए तो 60% हुआ, फिर उसका 60% 36 पॉइंट बना तो 36 ये और वो तुम्हारा। इस तरीके से एकेडमिक के 60% और एकेडमिक के 40% और 60% जो सुपर टीटी में नंबर लाएंगे, इस तरीके से जोड़ करके आपकी मेरिट बन जाएगी, गुणांक बन जाएगा और इस आधार पर आपका चयन हो जाएगा। तो फिलहाल ये हो गई आज की महत्वपूर्ण सूचना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लास